9वीं की सुई जारी, पीएम मोदी बोले जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं जयंती पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अमृत महोत्सव मतलब आजादी का महोत्सव। सीएम नीतीश ने जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सीएम नीतीश बोले नहीं मिला जवाब। असम में कोरोना की नई गाइडलाइन कल से लागू, शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन बारिश ने डाला खलल, दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट हुआ ड्रॉ। तो खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। देश की आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने गोचर पहुंचकर बीआरओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीआरओ के शौर्य चक्र विजेताओं को, 2 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अमृत महोत्सव के तहत शौर्य चक्र विजेताओं के परिजनों को पुरस्कृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से 15 अगस्त को 75 वर्ष देश की आज़ादी को होने जा रहे हैं, उस रूप में कार्यक्रम 75 सप्ताह से चल रहा है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजन और साथ में आज इस 4 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर यह विभिन्न 75 टुकड़ियों में कार्यक्रम, और इसमें मैंने जैसे कहा कि शौर्य चक्र विजेता उनके परिजनों को पुरस्कृत सम्मानित करने का काम किया। कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में जो 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में 75 टाउन या सिटीज़ में मनाया जा रहा है। गोचर ये जो लोकेशन है उस 75 में से एक है। यहाँ पर 2 हमने शौर्य चक्र विजेता या उनके परिजनों को यहाँ पर वापस याद किया, सम्मानित किया। एक श्री विजय सिंह नेगी जी हैं और एक श्रीमती चंद्रकला जी हैं। दोनों शौर्य चक्र विजेता हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने यूथ को ये बात बता सकें कि इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी। तो चमोली जिले के बंड क्षेत्र के अमरपुर कम्यार को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पिछले कई महीनों से अवरुद्ध पड़ा है। आपको बता दें कि अमरपुर कम्यार गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग 15 मई से ही क्षतिग्रस्त है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त है। हालांकि इस मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने को लेकर अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन आज तक मोटर मार्ग का जो काम है उसे पूरा नहीं करवाया गया। मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से बीमार लोग, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने तो पहले आज सुबह की बात करती हूँ, मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था जे साहब को। जे ने कहा था कि खुल जाएगी रोड। इससे पहले भी 1 हफ्ते पहले बात की थी, उनसे बात की थी। PWD के सर को भी बात की थी, उन्होंने भी कहा खुल जाएगी, अगस्त लगने से पहले हम खोल देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई खुलने की गुंजाइश, क्या कोई लोग यहाँ पे आते नहीं हैं देखने के लिए, PWD के लोग, क्योंकि ये तो सड़क PWD की है, उनका आना पहले अति आवश्यक है। तो डोईवाला कोतवाली में नवनियुक्त कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने आज पदभार संभालते हुए मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नगर क्षेत्र को नशा मुक्त, क्राइम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाकर सुंदर नगर बनाने का प्रयास किया जाएगा। डोईवाला के नवनियुक्त कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्यों से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर
कोतवाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कोतवाल ने पत्रकारों से कहा है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पुलिस की मदद कर किसी भी तरह के अपराध की जानकारी पुलिस से साझा कर सकते हैं ताकि डोईवाल क्षेत्र को अपराध मुक्त किया जा सके। तो आप लोग आए, धन्यवाद इस बात का, और आपने स्वागत किया, इसके लिए दोबारा धन्यवाद। मेरी ये अपेक्षा रहेगी पब्लिक से भी और जो सभी लोगों से कि वह पुलिस के साथ में एक समन्वय बना करके और कानून जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, क्राइम को कंट्रोल करने में हम लोग अपनी तरफ से बड़ी बेशक प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा ये अपील रहेगी पब्लिक से भी कि वो हमें उसमें सहयोग करें और जहाँ जहाँ हमारी जो स्थानीय जनता की हमें जरूरत पड़े वो आगे आए। उनकी जितने भी शिकायतें हैं, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम उनको जो है सही टाइम पर पूरा करें। जनता से व्यक्तियों से मेरी ये भी अपील है कि अगर उनको कोई लगता है कि कहीं उनके साथ में कहीं कोई अहित हो रहा है या पुलिस का जो मेरा अधीनस्थ कर्मचारी है उनकी बात नहीं सुन रहा है या उनके साथ में कोई न्याय हो रहा है, तो वो किसी भी समय मेरे से आके मिल सकता है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको जो न्याय दिला सकूँ। तो हरिद्वार के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय अमरीश कुमार के निधन से जहां हरिद्वार की जाति नीति का एक अध्याय समाप्त हुआ है, तो वहीं उनके जाने से हर राजनीति पार्टी में उनके चाहने वाले उनकी स्मृति में हरिद्वार में कुछ कहना चाहते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने अमरीश कुमार की स्मृति में हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम का नाम अमरीश कुमार स्टेडियम किए जाने की मांग की, जिसके बाद हरिद्वार नगर निगम की मेयर ने ये प्रस्ताव निगम की बोर्ड में लाए जाने का आश्वासन दिया। हरिद्वार नगर निगम की मेयर ने इस प्रस्ताव को नगर निगम बोर्ड में लाए जाने की बात कही है। बोर्ड मीटिंग में स्टेडियम का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। नगर निगम की मेयर ने इस बात का आश्वासन दिया है। अमरीश जी के ही कह सकता हूं मैं, उनकी राजनीतिक छत्र छाया से होके वो आज नेता हैं और हरिद्वार का विकास कर रहे हैं। मेरा उन्हीं सभी मेयर महोदय के साथ साथ यहाँ के विधायक जी से, एमपी महोदय से और सभी पार्षदगणों से मेरा आग्रह है कि अमरीश जी के नाम से जो हमारा भल्ला कॉलेज में स्टेडियम ये बना है, उनका नाम अमरीश कुमार स्टेडियम के नाम से होगा, तो निश्चित हरिद्वार में और उनको संरक्षित करने में अमरीश जी का नाम हमेशा रहे, तो इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं ये कह रही कि मतलब जो हमारे 2003 में महाराज जी थे, ये हमारे सतपाल महाराज जी के प्रस्ताव पास किया था इन्होंने, और वो पूर्व विधायक हमारे अमरीश जी, उनके नाम पे ये स्टेडियम के लिए घोषणा की है और ये पास इसमें कराऊंगी मैं बोर्ड बैठक में। तो अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां सावन में शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा अपार मिलती है। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता था, मगर इस वर्ष कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई है। इस वर्ष मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि खुद श्रद्धालु भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान महाराज दक्ष को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे, इसलिए इतनी बारिश में भी पूरा उत्साह है और लोग बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर आकर भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। तो मंगलौर में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता दिव्यनय रोहिला ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान से उत्तराखंड की लोकसभाओं में इस यात्रा का आयोजन होगा, जिससे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा 16 अगस्त से उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से होकर उत्तराखंड की कई विधानसभाओं में होती हुई जाएगी।
जिसमें भाजपा के केंद्र नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व भी मौजूद दिखेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ी खबर। नदी पार करते हुए नदी में बहा बैंक कर्मचारी। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बैंक कर्मचारी को बाहर निकाला था। सालों से लोग कर रहे हैं पुल बनाने की मांग, प्रशासन नहीं दे रहा है इस और कोई भी ध्यान। पौड़ी गढ़वाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नदी पार करते हुए नदी में अचानक एक बैंक कर्मचारी बह गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ग्रामीणों ने बैंक कर्मचारी को बाहर निकाल लिया है। ये जा रहा है कि पुल बनाने के लिए ग्रामीण सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मांग करने के बावजूद प्रशासन नींद की मुद्रा में है। तो मंगलौर में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिला ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान से उत्तराखंड की लोकसभाओं में इस यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा 16 अगस्त से उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के नॉर्थर्न बॉर्डर से होकर उत्तराखंड की कई विधानसभाओं से होती हुई गुजरेगी। जो बैठक हमने रखी है ये जन आशीर्वाद यात्रा है, जो कि पूरे देश में जहाँ जहाँ केंद्रीय माननीय मंत्रीगण बने हैं उनको उनके प्रदेश में जनता से आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की शुभेच्छाओं के निमित्त ये यात्राएं निकली जाएंगी। हमारे यहाँ भी आदरणीय अजय भट्ट जी, जिनके साथ में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है, प्रदेश नेतृत्व साथ रहेगा, प्रदेश मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण साथ रहेंगे और वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं उस क्षेत्र के वो भी सब साथ में रहेंगे। ये 16 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा जो उत्तराखंड के बॉर्डर से स्टार्ट हो करके 4 लोकसभा क्षेत्रों से होती हुई उत्तराखंड का भ्रमण करेंगी, तो उसकी तैयारी को लेकर के ये बैठक आज यहाँ मंगलौर में रखी गई। इसमें मुख्य अतिथि हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी मुख्य अतिथि होंगे और हमारे दोनों प्रभारी दुष्यंत गौतम जी और सह प्रभारी रेखा अरुण वर्मा जी और बंशीधर भगत जी और हमारे जिले के प्रभारी धन सिंह रावत जी इस यात्रा में प्रमुख नाम। तो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा और वैक्सीनेशन जन जागरूकता अभियान हेतु जिले के विभिन्न विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पौड़ी में पंजीकृत पर्वतीय रंगमंच एवं सांस्कृतिक समिति के कलाकारों द्वारा विकासखंड अकेश्वर के अंतर्गत सियोली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके बताए गए। तो पौड़ी के सुदूरवर्ती विकासखंड थलीसैंड के उफेरखाल ग्रामीण बैंक में तैनात कैशियर हरिश्चंद्र जोशी द्वारा अपने मकान मालिक की नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में महिलाओं और ग्रामीणों ने कैशियर हरिश्चंद्र जोशी का पर खालिक पोत कर विरोध जताया है। कैशियर पर यह आरोप है कि ग्रामीण बैंक का कैशियर बाबू हरिश्चंद्र जोशी ने सुबह तकरीबन 11 बजे मकान मालिक की नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर गुस्साए परिजनों और महिलाओं ने कैशियर बाबूलाल के मुंह पर खालिक पोत दिया। तो टिहरी में उद्योग निदेशालय देहरादून द्वारा निदेशालय सभागार में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में चंबा प्रखंड के रानीचौरी निवासी युवा उद्यमी सुषमा बहुगुणा को राज्य स्तरीय लघु उद्यम पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि
सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा सम्मान के रूप में उन्हें 10,000 रुपये का एक चेक दिया गया और साथ ही उन्हें शॉल भी भेंट की गई। उद्योग के क्षेत्र में मुझे यह पुरस्कार मिला और राज्य सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह पुरस्कार दिया और बहुत बहुत धन्यवाद उद्योग निदेशालय का और उद्योग केंद्र नरेंद्र नगर का और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का और व्यापारी भाइयों का, जो कि समय समय पर हमारी आराधना धूप खरीदते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। महिलाओं के द्वारा अपने घर से छोटे छोटे लघु उद्योगों के द्वारा इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है तो उनका एक उत्साहवर्धन होता है, जिससे कि और महिलाएं भी वो भी इस प्रकार के काम कर सकती हैं ताकि वो सम्मानित हों और स्वावलंबी बने और स्वरोजगारी बने। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टिहरी की, जहां पीएम मोदी ने मशरूम उत्पादन सुशांत उनियाल से वीसी के माध्यम से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत की गई। आपको बता दें कि श्री उनियाल ने मिशन फॉर इंटीग्रेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 28.65 लाख की परियोजना का लाभ लिया, जिसमें 8 लाख अनुदान व 18.68 लाख बैंक ऋण शामिल है। साथ ही उनियाल ने इस योजना से डिग्री मशरूम उत्पाद इकाई की भी स्थापना की है। अगली खबर भी टिहरी से ही है, जहां एक और तिलू रौतेला सम्मान चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर टिहरी महिला कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि तिलू रौतेली सम्मान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष दर्शनी रावत का कहना है कि जहां पुरस्कारों से में सम्मानित वंदना कटारिया इस पुरस्कार का मान बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन पुरस्कारों को ग्रहण करने वाली लगभग 1 दर्जन महिलाएं भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि इस साल के पुरस्कारों की सूची अगर देखी जाए तो पता चलेगा कि जो महिलाएं इन पुरस्कारों से की हकदार थी उनको अनदेखी किया गया। जो हमारी प्रेस थी, जो कल बीजेपी ने जो हमारी आज जिनका जयंती भी है तिलू रौतेली जी का, मैं सभी महिला कांग्रेस की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो आज बीजेपी ने एक राजनीतिक खेल खेल के एक राजनीति में तिलू रौतेली जी को घुमा दिया है, उन्होंने जितनी भी उनकी कार्यकर्ता थी या उनकी पदाधिकारी थी, उन्होंने उनको सम्मानित करने का काम किया है। तिलू रौतेली जी से वो सम्मानित महिलाएं होती थी जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया हो, समाज के लिए, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए, लेकिन इन्होंने उसको राजनीतिकरण का दुर्विकरण कर दिया है। और पूरी तरह से जो एक ऐसी महिला था जिन्होंने पूरे भारत में अपनी एक छाप छोड़ी थी और पूरे उत्तराखंड में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, आज बीजेपी ने उनको दुर्विकरण करके राजनीतिकरण के खत्म करने का काम किया है। तो जिलाधिकारी ने तहसील विकासनगर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने उपस्थित कर्मकों को निर्देश दिए हैं कि जनमानस की समस्याओं का तेज गति से निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। सीएम हेल्पलाइन एवं सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त हो रही शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो ऐसे ही रास्ते में तहसील का भी मैंने निरीक्षण किया, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं। कुछ बात जैसे 176 और 229B के जो है बात काफ़ी लंबे समय से पड़े हैं लंबे, तो उनको जल्दी निस्तारित करने के लिए मैंने एसडीएम साहब को निर्देश दिया है। बाकी आपदा कंट्रोल रूम में एक अलग सा अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा है, और जो भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगती है आपदा कंट्रोल रूम में वो भी जो है निरंतर यहाँ पे उपस्थित रहें। और बाकी अटेंडेंस वगैरह का मैंने जायज़ा लिया है।
तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।